गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 337 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें। और बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ समय मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। उस प्रश्न का पहला प्रश्न है, महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में है? महादेव पर्वत श्रेणी या महादेव पहाड़ियाँ? देखिए, महादेव पहाड़ियाँ जो है मध्य भारत में एक श्रृंखला है पहाड़ियों की। तो जब मध्य भारत में है तो सोलन जिला हिमाचल प्रदेश का है, नैनीताल जिला रुद्रप्रयाग ये सब उत्तराखंड के हैं। ये दोनों तो एलिमिनेट कर दो, ये तो उत्तरी भारत हो गया। तो छिंदवाड़ा यहाँ हो जाएगा सही, यानी मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा सी। देखिए, महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिले में है। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण बलुआ पत्थर और क्वार्ज चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है? अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया। बी है इसका आंसर। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया। यह घोषणा अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलिटी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? 5 प्रकार के रिट होते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निकाल सकते हैं इनको। हाई कोर्ट निकालेगा अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट निकालेगा 32 के तहत। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है वंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत पूछा एग्जाम में, अंग्रेजी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। देखिए, वंदे प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शरीर को धारण करना। यह न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है ताकि उसके सामने उसके शरीर को पेश किया जा सके। इसके बाद न्यायालय हिरासत के कारण और वैधता की जांच करती है। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कर देगा। यह कौन? न्यायालय। इस प्रकार यह रिट मनमानी हिरासत के विरुद्ध या अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बीच रास्ते में कहीं विलीन हो जाती होगी। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र गिरती है, गोदावरी गिरती है, लूनी नहीं गिरती। लूनी पे कई बार प्रश्न बने एग्जाम में। देखिए, लूनी नदी भारत की एक अंतर्वाही नदी है। लूनी को लवणवती भी कहा जाता है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से निकलकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रन में जाकर मिलती है। और इस नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। तो डी विकल्प सही है। ठीक है, तो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है ये, ना अरब सागर तक जा पाती ना बंगाल की खाड़ी तक। नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में कच्चा तीबू द्वीप खबरों में रहा, इसका संबंध किस देश से है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसका संबंध है श्रीलंका से। श्रीलंकाई सरकार ने हाल ही में 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया जिन्हें उसकी नौसेना ने अवैध शिकार के आरोप में हिरासत में लिया था कुछ समय पहले। कच्चा तीबू के बारे में बात करें, कच्चा तीबू द्वीप का स्वामित्व देखिए तमिल मछुआरों के श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश करने और कच्चा तीबू द्वीप के स्वामित्व को लेकर चिंताएं हैं। जहां तमिल मछुआरों को सदियों से मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार प्राप्त था। 1974 में क्या हुआ था? 1974 में इंदिरा गांधी द्वारा तमिलनाडु सरकार से परामर्श किए बिना दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ये कल के टेस्ट में भी था प्रश्न। 3 दिवसीय इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता 2023 कहाँ संपन्न हुई? ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, प्रयागराज, अहमदाबाद। इसका आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 3 दिनों तक चलने वाली इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुई और यह इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता का 5वां संस्करण है। शुरू हुआ था 2018 में। इसका आयोजन नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। थीम क्या रही? भारत प्रशांत में समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव।
क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था? देखिए 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया उसे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। सी है इसका आंसर। 35वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में, सिक्किम को भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान करके संविधान के तहत राज्य के एक नए वर्ग की शुरुआत की गई। हालांकि 1975 में हुए जनमत संग्रह में सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया। परिणाम स्वरूप सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया, नहीं 22वां राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा नया एक्सेलरेटर रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन जारी किया गया है? किसके द्वारा किया गया है ये? फिक्की, भारतीय रिजर्व बैंक, अंकटाड, नीति आयोग। देखिए हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन नामक एक नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर को ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO एवं नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के बीच साझेदारी में विस्तारित किया गया है। तो नीति आयोग का नाम याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? रिन्यूएबल एनर्जी है, वो भी कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त। भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा। बताइए कौन सी है? यह है एनर्जी ऑफ बायोमास यानी बायोमास ऊर्जा, सी। देखिए बायोमास ऊर्जा लकड़ी, कृषि अवशेष, अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होता है, जो इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बनाती है यानी रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, सभी परिवारों के लिए वित्त सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। देखिए 2016 में जब नोटबंदी हुई उसके बाद से डिजिटल पेमेंट को तो वैसे ही बढ़ावा मिलने लगा। ये नहीं है इसका आंसर। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर हो जाएगा सभी परिवारों के लिए वित्त सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, जनधन खाते खुलवाए सभी के, कि काला धन आएगा, लाखों रुपए आएंगे, कुछ नहीं आया। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो UPPSC RO की। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन योजना है जिसका उद्देश्य भारत के सभी परिवारों को बचत और जमा खातों सहित बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट नहीं है? पूछ रहा है। लद्दाख का, दिल्ली का, पुदुचेरी का, जम्मू और कश्मीर का। तो उसका नहीं होगा तो बगल वाले किसी हाई कोर्ट से उसके काम चलते होंगे। देखिए दिल्ली का तो अपना हाई कोर्ट भी है और पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है, तो ये तो हो नहीं सकता। लद्दाख का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपना काम चलाता है। पुदुचेरी का भी खुद का हाई कोर्ट नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट से अपना काम चलाता है। तो A और 3 इसका आंसर हो गया, जम्मू कश्मीर का खुद का हाई कोर्ट है। ऑप्शन से कुछ एलिमिनेट होता है कि जैसे दिल्ली का तो है, दिल्ली का तो फिल्मों में भी दिखाया दिल्ली में हाई कोर्ट है। तो जहाँ जहाँ नहीं पूछ रहा है वो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, वो तो होता ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जम्मू कश्मीर में भी है और लद्दाख में भी है। तो लद्दाख अपना काम चला रहा है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। बाकी दिल्ली उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दिल्ली में है, मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है तमिलनाडु में भी और पुदुचेरी में भी। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में प्रस्तुत किया गया। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा ब्रिटेन में उत्पन्न एवं विकसित हुई। कौन सा सही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, अमेरिका भैया, अमेरिका। गलत है दूसरा वाला, ब्रिटेन नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका।
देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में प्रस्तुत किया गया था। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी ए देसाई के द्वारा देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी गई। एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है वो। जब भारत में पीआईएल आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? उसका उत्तर है पी एन भगवती, याद रखिएगा। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव एवं विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। यह शब्द पहली बार वर्ष 1947 में एक अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षक ऑर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा गढ़ा गया। ठीक है, तो ब्रिटेन नहीं, वहां अमेरिका होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसलिए। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसको? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? अतुल कुमार राय को। देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार को युवा पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है जो हर साल युवा लेखकों को उनके असाधारण साहित्यिक कार्यों के लिए सम्मानित करती है। हिंदी भाषा के लिए इस वर्ष यानी वर्ष 2023 का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो मिला है अतुल कुमार राय को। उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया है। 15वां प्रश्न है, भारत के द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित में से 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? लक्षद्वीप 36 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। रामेश्वर शहर पंबन द्वीप पर स्थित है। माजुली देश का पहला द्वीपीय जिला है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बहुत प्रश्न बने एग्जाम में माजुली से। माजुली असम में भाई, ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रैक्टिस सेट में कई बार आपने देखा होगा। बाकी पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जहां जहां 3 है उसको हटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। देखिए, भारत के पश्चिम भाग में अरब सागर तथा पूर्वी भाग में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अनेक द्वीप है यहाँ पर। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीपों का एक समूह है जिनमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है। तो पहला वाला सही हो गया। और यह आदिम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है। इसी पर रामेश्वर शहर स्थित है तथा यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा गलत है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और यह भारत का पहला द्वीपीय जिला बन गया है। नंबर 16 पर आ जाइए। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, शहरों के साथ और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क बनाया गया था। कोझीकोड भारत का पहला यूनेस्को क्रिएटिव साहित्य सिटी है, कौन सा सही है? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी है इसका आंसर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में जाने तो केरल के कोझीकोड ने साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को की प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में जगह बनाई है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था जिन्होंने टिकाऊ शहरी विकास के लिए रचनात्मकता को एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। तो पहला वाला सही है। देखिए, ये जो नेटवर्क है वो 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर करता है: शिल्प और लोक कला, मीडिया, कला, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत। और एडिनबर्ग जो है ना, एडिनबर्ग, वो विश्व में यूनेस्को क्रिएटिव साहित्य का पहला शहर था, याद रखिएगा। और कोझीकोड भारत का पहला यूनेस्को क्रिएटिव साहित्य शहर है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 स्टेटमेंट वाला क्या है? द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के संबंध में विचार करेंगे। यह कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के घटित होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है और यह गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यात्मक संगठन है, कौन सा सही है? देखिए, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तो कंप्यूटर इंटरनेट ये सब इसकी बात हो रही है, तो गृह मंत्रालय सही लग रहा है यहाँ आपको? कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का मंत्रालय होना चाहिए। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यह कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के घटित होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि यह सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक कार्यात्मक संगठन है, न कि गृह मंत्रालय का। उद्देश्य क्या है? भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करना। और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जनवरी 2004 से परिचालन में है।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में खबरों में रहा एवनगार्ड परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वाहन किस देश से संबंधित है? रूसी संघ का है, ये ए है इसका आंसर। देखिए, एवनगार्ड रूसी संघ द्वारा विकसित एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वाहन है और यह मार्च 2018 में एक भाषण के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा वर्णित 6 अगली पीढ़ी हथियारों में से एक था। इसकी मारक क्षमता है 6000 किलोमीटर, इसका वजन है 2000 किलोग्राम और यह परमाणु या पारंपरिक पेलोड ले जा सकता है और इसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ICBM, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश के खाद्य एवं औषधि प्रसाधन ने चिकनगुनिया के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? चिकनगुनिया के लिए दुनिया का पहला टीका, ये तो जैविक बॉम्ब बनाते हैं जैसे कोरोना, इसको तो हटा दीजिए। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी। मंजूरी दी यानी अनुमोदन। देखिए, हाल ही में चिकनगुनिया के लिए दुनिया का पहला टीका अमेरिका में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रसाधन द्वारा अनुमोदित किया गया और वैक्सीन को यूरोपीय वैक्सीन निर्माता वलनेवा द्वारा विकसित किया गया है और जिस ब्रांड नेम से बाजार में मिलेगा वो है IX चिक। ठीक है, IX चिक। 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये। हाल ही में खबरों में रहा वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। देखिए, हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग मूल्यांकन में विश्व बैंक के विश्वव्यापी शासन संकेतकों के उपयोग पर चिंता जताई है। इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो सी सही है और यह 215 देशों के क्षेत्रों की रैंकिंग प्रदान करता है। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका वन टाइम पेमेंट है 399 रुपये। धन्यवाद।